नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर एन साइंस जीके में। दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं सारे, हम पहले भी करते रहे हैं। आज भी इसी सीरीज में के अंदर हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्राम सचिव के पेपर बैठे या ANM GNM के पेपर में बैठेंगे या कोई और दूसरा NTPC का एग्जाम होगा, HSS से रिलेटेड है, या आने वाला जो समय CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जाम होना है, जिसकी लास्ट डेट 31 मई तक जिसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उन सभी के अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साइंस के जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस भी करेंगे। अपनी पेन कॉपी उठाइए, आप लिखना शुरू कीजिए। आप लिखोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो बगैर समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किस को वुड स्प्रिट के भी कहा जाता है। किस को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मिथेनॉल यानी अल्कोहल श्रेणी का एक ये केमिकल है जिसको मिथेनॉल बोलते हैं। इसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर कौन सा है? मिथेनॉल हमारा सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज। आपको पता है किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्ट पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से जो न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो सही उत्तर हमारा कौन सा है? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी, कुछ पदार्थों के अंदर से रेडिएशन निकलते रहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। तो ये बैक्यूरेल है, सॉरी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी सबसे पहले। तो किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य में 1 ग्राम हाइड्रोजन ऊर्जा देती है। जैसे आपको पता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से निकलती है, यानी कि जब स्मॉलेस्ट एटम, छोटे नाभिक मिलकर जो भारी नाभिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, संलयन अभिक्रिया जब होती है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा यानी कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जब आपस में संलयन होती है तो उसमें 4 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस जो उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? 4 गुणा में, यानी कि 4 गुणा में 10⁶ डिग्री सेल्सियस जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से ऊर्जा निकलती है। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का कैलोरी मान भी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु संयंत्र का नाम, पहला परमाणु संयंत्र जब लगाया गया था उस परमाणु संयंत्र का नाम क्या था? यानी कि परमाणु से जब ऊर्जा पैदा की जाती है तो उसका नाम था अप्सरा। सही नाम क्या था उसका? अप्सरा। ये पहला परमाणु संयंत्र था जिसका नाम क्या था? अप्सरा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आपको पता है कि अधिकतर धातुएं जो है या तो ठोस होती हैं, उस धातु में जो है तरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। उनमें से एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो क्या? Hg, यानी कि पारा जिसको बोलते हैं। सिंबल इसका Hg है। और ये ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपर पट्टी, आपको पता है कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली पर जो परत है उसको भूपर पट्टी बोलते हैं, बीच वाली को परावार बोलते हैं, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? करोड़, यानी कि 3 परत होगी पृथ्वी की। और सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है भूपर पट्टी, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अगर कोई धातु है तो उस धातु का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। और इसका संकेत होता है Al। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक डिफरेंट हट के प्रश्न। आपको पता है कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन सबसे पहले जो प्रकाश का वेग है इतना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोमर, है ना। किसने किया था? रोमर ने सबसे पहले हमें ये बताया प्रकाश के वेग के बारे में। सबसे वैज्ञानिक का नाम क्या है? रोमर है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है?
स्टूडेंट्स आपको पता है कि पदार्थ जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था तीनों में पाया जाता है। लेकिन एक चौथी अवस्था जो आजकल काउंट की जाती है, चौथी अवस्था वो क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कौन सी है वो? प्लाज्मा है। ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो ये किसकी फॉर्म में है? प्लाज्मा की फॉर्म में है। एक डिफरेंट हटके प्रश्न है, तो सही उत्तर कौन सा है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ये प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा क्या है जो न तो तत्व है और न ही यौगिक है, यानी कि न तो वो एलिमेंट्स है, न वो कंपाउंड है, न तत्व है न यौगिक है, यानी एलिमेंट भी नहीं है और कंपाउंड भी नहीं है, तो वायु है। यानी कि वायु, न वायु जो है हवा, न तो एलिमेंट की श्रेणी के अंदर आती है और न ही कंपाउंड के अंदर आती है, बल्कि वायु क्या है? मिक्सचर है, गैसों का ये मिक्सचर है। इसको हम न कंपाउंड कह सकते हैं, न इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, कोयला क्या है? आपको पता है कोयला किससे बना होता है? कार्बन से। और उस कोयले के अंदर सारे कार्बन है। कार्बन क्या एक प्रकार का तत्व है, तो कोयला भी क्या हुआ? एक तत्व हुआ, एलिमेंट हुआ। यानी कि कोयला क्या है? कोयले को क्या कहेंगे हम? तत्व कहेंगे। यानी कि उसको कंपाउंड नहीं कहेंगे, बल्कि किस श्रेणी के अंदर आता है कोयला? तत्व के श्रेणी के अंदर आता है, एलिमेंट्स की श्रेणी के अंदर आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? आपको पता है कि जब मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को मापने की जो इकाई है वो क्या है? गॉस। क्या वो? गॉस। उसका जो मात्रक है वो क्या है? गॉस है। एक डिफरेंट है प्रश्न है ये। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसको मापेंगे? किस में मापेंगे? गॉस के अंदर मापेंगे। ये अलग सा प्रश्न है दोस्तों, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। आपने देखा जल के अंदर, पानी के अंदर बुलबुले बन जाते हैं, या जब आपने साबुन लगाते हैं, साबुन के झाग जब बनते हैं उसके ऊपर भी बुलबुले बन जाते हैं। तो बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? यानी कि वो एक लेंस की तरह का व्यवहार करेगा, जैसे लेंस होता है, लेकिन वो कौन सा लेंस होगा? वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरफ, क्योंकि उसका एक तरफ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। यानी कि किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। कौन करेगा? पानी का बुलबुला। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की सतह का तापमान होता है। आपको पता है कि सूर्य के अंदर जब बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जब हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है, तो उसकी सतह पर जो तापमान होता है वो 6000 केल्विन के बराबर होता है। उसकी सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। स्टूडेंट्स इस सीरीज में आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? आप रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, फ्रिज होता है, उसमें थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि तापमान को एक समान बनाए रखना। तो स्टूडेंट्स थर्मोस्टेट का कार्य रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होगा? तापमान को एक समान बनाए रखना। स्टूडेंट्स ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो कई प्रश्न इसमें ऐसे हैं बिल्कुल जो डिफरेंट है, तो स्टूडेंट्स इनके नोट्स बनाइए, याद करिए, इनके अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए जो साइड में दे रखा है, ताकि भविष्य में जब इस प्रकार के मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ एक वीडियो, अगर जब भी वीडियो डालता तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए बेल आइकन का और सब्सक्राइब जरूर करिए। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।